थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू जीसस। आइए हम वचन में जाते हैं। ये वचन आपकी ज़िंदगी में 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। सभी ने वचन को सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो खुदा पाक अपने वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करता है और अपने वचन के माध्यम से आपको छुटकारे, हीलिंग, ब्लेसिंग देता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन में जाते हैं। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है, पवित्र कलाम का वचन है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के माध्यम से क्या कहते हैं? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। देखिए, परमेश्वर तो हमसे बात कर रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। देखिए, जब इंसान अपने ही रास्तों को बुनता है, अपने ही मार्गों को खुद बनाता है, तो वो भटक जाता है। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो मेरी उपस्थिति में चल। जब हम परमेश्वर की अधीनताई में बनेंगे, जब हम परमेश्वर की निरंतर सत्य सच्चाई की राह पर चलेंगे, परमेश्वर के वचनों की आज्ञा नियम व्यवस्था पर चलेंगे, तो परमेश्वर के हजूरी में निरंतर बने रहेंगे। जब हम परमेश्वर की तरफ एकटक रहेंगे, तो जब हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे, तो परमेश्वर के वचन हमें छुड़ाएंगे, हमें अंधकार से उजाले में लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है मेरी उपस्थिति में चल तो सिद्ध हो जा। देखिए, जैसे परमेश्वर के दास पतरस थे, जब वो नाव पर जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र में यीशु को पानी पियाते हुए देखा। पतरस, सभी ने देखा, तो पतरस जिद करने लगा कि यीशु, मैंने भी तेरे पास आना है, पानी में चलकर। तो यीशु ने कहा आ जा। और जब वो पतरस यीशु की तरफ देखता रहा, पानी में नाव से उतरा समुद्र में, जब यीशु की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो जब यीशु को देखता रहा तो बिल्कुल ठीक स्थिर गति में वो चलता रहा। और लेकिन जब तनिक थोड़ी ही देर में आंधी और तूफान आया तो पतरस डर गया। वो इधर बाएं दाएं देखने लगा तो वो डूबने लगा, डूब गया। तो वो हाथों को हिलाकर बोलने लगा, यीशु, चिल्ला चिल्ला कर मुझे बचा, मुझे बचा। तो ये वचन हमें ये सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की तरफ एकटक रहेंगे, उसकी अधीनताई में बने रहेंगे, उसकी राह पर चलेंगे, उसकी आज्ञा व्यवस्था को पूरा करेंगे, हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, तो यहोवा का चानन हम पे प्रकट होगा। यहोवा की ज्योति के हम करीब जाएंगे तो परमेश्वर के करीब जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे करीब रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में लिखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, हमारे काम सिद्ध होंगे, हमारे काम दिखेंगे औरों को, हमारे काम अंधकार से उजाले में आएंगे। हालेलुया। चाहे कोई भी काम हो, चाहे बॉडियाँ हो, चाहे बॉडियों की हीलिंग हो, बॉडियों के छुटकारे हो। हालेलुया। अनदर कोई भी काम हो, आपके बिजनेस हो, आपके बच्चों की स्टडियाँ हो, आपके घर की आशीष हो, कोई भी काम आपके स्टकनेस में नहीं रहेंगे जब आप परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहेंगे। आमीन। आपको थोड़ा भी वक्त मिलता है, प्रभु में विश्वासी हो, आपको थोड़ा भी 10 मिनट भी मिल रहा है, आपको 10-5 मिनट भी मिल रहे हैं, तो आपको ये भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि नहीं, अरे ज़्यादा नहीं तो चलो 2 वचन ही पढ़ लें। देखिए, आप 2 वचन भी, 1 वचन भी पढ़ लेंगे तो वो वचन भी आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। वो वचन कभी खाली नहीं जाएगा। वचन अपना काम करके पूरा लौटता है। वचन पूरा काम आप पढ़ोगे तो वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, लेकिन उस वचन को बनाए भी रखना है पवित्रता, सच्चाई के साथ, उसको अपने हृदय में सच्चाई के साथ बनाए रखना है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ। और अब्राहम ने परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखा, परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के साथ सच्चाई वफादारी के साथ बना रहा। उसने परमेश्वर के साथ तानी कभी बेवफाई नहीं की। वो परमेश्वर के साथ निरंतर सच्चाई के साथ बना रहा, बना रहा, बना रहा, और उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, उसने वचन को पूरा किया अपनी ज़िंदगी में। आमीन। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। परमेश्वर का जो नियम है, जो व्यवस्था का नियम है हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर बता रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में कायम रखना है। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर के बड़े बड़े दास थे। यूसुफ था, यूसुफ भी परमेश्वर के साथ, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, बना रहा। वो जिस देश में, मतलब परमेश्वर, यूसुफ जिस देश में था, मिस्र देश में था, गुलामी में था, उसके भाइयों ने, उसके खुद के अपने सगे भाइयों ने उसको बेच दिया था दास के रूप में। हालेलुया। तो जब यूसुफ
वहाँ पे था, जब यूसुफ वहाँ पे था मिस्र देश में, तो राजा की अधीनताई में, अपने स्वामी की राजा की अधीनताई में निरंतर वफादारी के साथ बन रहा। उसने कोई भी बेईमानी नहीं की अपने काम में। तो हमें क्या बताता है प्रभु का वचन, क्या बताते हैं प्रभु के, कि प्रभु के देखो दास थे, उन्होंने भी प्रभु की उपस्थिति को कायम रखा, उसकी हजूरी में बने रहे निरंतर। तो यूसुफ के बारे में बता रही हूँ कि यूसुफ देखो, जहाँ पे यूसुफ अपने गुलामी में था, यूसुफ बहुत सुंदर था। और जहाँ पे वो मिस्र देश में राजा के अधीनताई में था, राजा की गुलामी करता था, यानी कि राजा के सुपुर्द उसको भाइयों ने बेचा था। तो वो राजा की जो पत्नी थी उस पर बुरी नज़र रखती थी, उसे गलत संबंध बनाना चाहती थी। लेकिन यूसुफ फिर भी परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर के साथ वफादार था, पवित्रताई को परमेश्वर की बनाए रखा उसने उसने और उसने क्या किया, अपने स्वामी के प्रति भी उसने वफादारी को बनाए रखा। तो परमेश्वर यही देखता है, परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुम मेरे साथ ही वफादार रहो, परमेश्वर बोलता है कि तुम सबके साथ सच्चाई और वफादारी के साथ चलो, हालेलुया, कर्तव्य निष्ठा के साथ बनो, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही बोलता है। तो यूसुफ की यही वफादारी, सच्चाई, पवित्रता ही यूसुफ को एक दिन उसी देश में प्रधानमंत्री बनाया। यूसुफ को बड़ा पद दिया परमेश्वर ने, प्रतिष्ठा दी, मान दी, इज्जत दी। उसके उसके खुद के भाइयों ने जो बेच दिया था उसको गुलामी की, उसमें वहीं पे यूसुफ ने उन्हीं भाइयों को उसके नीचे लाके खड़ा किया, उसके आगे लाके खड़ा किया, जब यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा पद दे दिया था, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है। जब हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं ना, उसके अधीनताई में बने रहते हैं, उसके वचनों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। कि परमेश्वर ने कहा तो मेरे आज्ञाकारी को मानेगा और मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, तो तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। ऑब्वियसली जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी से रहेंगे, उसके उसके राह पर चलेंगे, पवित्रताई, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, तो परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा आपकी, परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर देखता नहीं है कि ये बच्चा सिर्फ मुझे, ये जो है, जो भी हो आप, परमेश्वर मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो मेरे साथ अधीनताई के साथ बनी रहती है, पवित्रताई के साथ आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, आप सच्चाई के साथ बने रहोगे, आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो परमेश्वर की नज़र में आप गुनहगार ठहरो, तो क्यों ना आप आवाज़ दोगे तो परमेश्वर सुनेगा। आप धर्मी हो तो परमेश्वर ने कहा धर्मी दुहाई देती हो, वह सुनता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। फिर आप अगर धर्मी हो तो आप अपने छुटकारे का काम भी करोगे, दूसरों के लिए भी छुटकारे बनोगे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखो पूरा तो वचन में वादा किया है कि मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध हो जा। हमने सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को ही बने रहना है। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तू दिन रात मुझ में बना रहा है, परमेश्वर ये नहीं बोलता कि दिन रात ही तू लगा रहा मुझ में, लेकिन परमेश्वर ये बोलता है कि तू गलत राह पर ना चल, तू गलत मार्गों को छोड़ के सिर्फ सत्य और सच्चाई के मार्ग पर चल, जो मैंने तुझे बताए हैं। सत्य और सच्चाई का मार्ग कौन है? यीशु ही है, हालेलुया। वहीं पे छुटकारे है, वहीं पे चंगाई है, क्योंकि परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने शरीर को तोड़ा, क्रूस पे उसने पवित्र लहू को बहाया, और उसी का लहू जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो छुटकारे पाते, चंगाइयाँ पाते, ब्लेसिंग पाते। वो हमें हर एक बुरी परिस्थिति से बचाता है, हल्ले उसके वचन हमें छुड़ाते हैं, उसके वचन ढाल और प्रोटेक्शन बन के हमारे संग रहते। जब भी आपको कोई मुश्किल पड़े तो उसके वचन पढ़ने, और उसके वचन आपको सच में, शैतान किससे डरता है? शैतान किससे डरता? प्रार्थना से नहीं शैतान डरता, क्योंकि यीशु भी जब प्रार्थना करके पहाड़ से लौटे थे 41 दिन की, तो उनके आगे भी शैतान खड़ा होकर उनकी परीक्षा ली थी। तो उन्होंने वचन के माध्यम से डांटा था कि चल शैतान दूर हो जा मेरे यहाँ से, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करता हूँ, हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने लिखा है कलाम में कि तू परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वचन ही हमें शैतान से छुड़ाते, क्योंकि शैतान किससे डरता है? शैतान परमेश्वर के पवित्र वचनों के आगे सर झुकाता, उससे डरता है, क्योंकि पवित्र वचन ही छुटकारे का एक कारण है, मूल पात्र है, एक आशीष है। छुटकारे की आशीष क्या है? पवित्र वचन। पवित्र वचन ही छुटकारा देते हैं। पवित्र वचन जब हृदय में जाते हैं तो वो ढाल बन के, कि चट्टान बन के हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल, हमारी चट्टान, हमारा छुड़ाने वाला
आपको कोई प्रॉब्लम पड़े तो आपने बोला परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर है, सूर्य और ढाल है, हालेलुया। क्योंकि वचन याद भी होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। किसी बुरी परिस्थिति में आप फँस जाओ तो आपको वचन तो थोड़े बहुत याद होने चाहिए, ताकि वो वचन आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करे, हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को पढ़ना और परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ। तो आप वचनों को गहराई से समझना है, गहराई से समझकर उसको हृदय में रखना और उसी की उपस्थिति में बने रहना, उसकी आज्ञाकारी में बने रहना। तो ही वचन हमारी ज़िंदगी के लिए छुटकारे चंगाइयों का काम करेंगे।